सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। राम जानकी संस्थान के इस विस्तार और सारगर्भित मंच पर हम कितने आसानी से आज के दौर में वंदे मातरम कह लेते हैं। यह एक सूक्ति वाक्य है मंच के लिए, लेकिन यही वंदे मातरम कभी बोलना अपराध था, जुर्म था। जो कोई बोल देता था देशद्रोही कहलाता था। ये एक घटना है तकरीबन 1908 के आसपास की, जब बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था तो समूचा बंगाल की भूमि एक विस्तृत भूमि थी और वहाँ के क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर के एक संगठन बनाने की कोशिश की, जिससे कि कुछ रसद इकट्ठा हो और हथियार भी इकट्ठे हो, क्योंकि उनमें इतना जोश आ चुका था, क्रांतिकारी भावना आ चुकी थी देश के प्रति कि वह चुप रह करके सिर्फ नारे लगा करके कुछ करना नहीं चाहते थे, बल्कि उससे आगे की सोच उनकी थी। और इसी सिलसिले में उन दिनों एक मिस्टर किंग्सफोर्ड थे, मजिस्ट्रेट, और जो इस तरह के क्रांतिकारी पकड़े जाते थे उनको बड़ी अजीब तरीके से सजा देते थे। तो इन क्रांतिकारी समूह में सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि क्यों न पहले इसी किंग्सफोर्ड को ही खत्म किया जाए। इसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद को चुना गया। पहुंच गए उनकी गाड़ी तक, लेकिन इत्तेफाक की उस गाड़ी में वह मजिस्ट्रेट नहीं बैठा था, किंग्सफोर्ड, कोई और था। घटना तो घट चुकी। अब खुदीराम बोस पकड़े गए, लेकिन प्रफुल्ल चंद के बारे में शायद बहुत कम हम सब जानते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अपनी कनपटी में गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। उनके हाथ नहीं लगे। और इन सब के पीछे पता चला सरकार के नज़रिए में, उन दिनों की सरकार के नज़रिए में, कि इसके पीछे अरविंद घोष का हाथ है। वो एक क्रांतिकारी और ग्रुप लीडर हैं। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब जेल में तो डाल दिया गया, अब उनका मुकदमा लड़े कौन? इसके बाद चित्तरंजन दास जी, जिनका कि 5 नवंबर को उनकी जयंती है और आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी की और वकालत की, उनकी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि अपने घोड़ा गाड़ी को भी बेच दिए उन्होंने। और जब वो आज़ाद हुए अरविंद घोष, तकरीबन 10 महीने तक उन्होंने जद्दोजहद किया था चित्तरंजन दास जी ने। तब उन पर 50,000 का कर्ज था, लेकिन निकलने के बाद अरविंद घोष जी ने उनका धन्यवाद दिया। नमस्कार, एक बार फिर से वंदे मातरम। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 नवंबर को देशबंधु चित्तरंजन दास जी की जयंती होती है, लेकिन आज हम सब राम जानकी संस्थान यानी कि आरजेएस मंच की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे मौके पर एक प्रसंग हम आपको सुनाना चाहेंगे। चित्तरंजन दास जी जिस तरीके से क्रांतिकारी युवा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एक नामी गिरामी वकील थे। हालांकि उनके पिताजी भी कोलकाता में एक नामी वकील थे,
लेकिन उनके बचपन की ये कहानी है। उन्होंने अपने पिताजी से मांगा, पिताजी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जबकि उससे पहले वो 5 रुपए ले चुके थे। उन्होंने कहा कल ही तो हमने दिए थे 5 रुपए, क्या किया? फिर वो खर्च हो गए। फिर उन्होंने 3 रुपए दे करके अपनी पीछा छुड़ा ली। लेकिन उनके दिलो दिमाग में, यानी कि चितरंजन दास जी के पिताजी के दिलो दिमाग में ये बात थी कि आखिर ये पैसा खर्च कहाँ करता है। उन्होंने अपने एक नौकर को उनके पीछे लगा दिया खुफिया रूप से, कहा पता करो ये पैसा कहाँ खर्च करता है। वो बाजार में गए चितरंजन दास जी, अब उनके पीछे पीछे नौकर लगा। चुपके चुपके उसने देखा कि एक दुकान पर पहुंच गए और दुकान पर जा करके उसने एक गरीब विद्यार्थी को कुछ किताबें दिलवाई और जो पैसे बचे उसके जाकर के उसी के लिए जूते खरीद दिए। अब उनमें एक संतोष का भाव था चितरंजन दास जी में। घर आए खुश मिजाज, लेकिन उससे पहले नौकर आकर के सारी कहानी बता चुका था उनके पिताजी को। पिताजी भी गदगद थे अपने बेटे के इस काम पे। कहा बेटा मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हें संस्कारों की कमी नहीं है और जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही तुमने किया। हम सबको, अगर हम सक्षम हैं तो हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। आज हम उन्हीं देशबंधु, ऐसे ही कोई देशबंधु नहीं कहलाता, उनके कुछ कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।